संबंधी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नीचे अमेरिका के आंकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन संसार के बाकी देशों के आंकड़े भी इसी से मिलते जुलते होंगे या उसी दिशा में बढ़ रहे होंगे। पहला, अमेरिका में 50 वर्ष से अधिक उम्र की 47% महिलाएं अकेले रहती हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें अपनी आर्थिक जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ती है। दूसरा, अमेरिका में रिटायरमेंट के बाद महिलाओं की आमदनी पुरुषों से कम होती है, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर होने की वजह से वे औसतन 14.7 वर्ष नौकरी नहीं करती हैं, जबकि पुरुषों के मामले में यह औसत 1.6 वर्ष है। इसके अलावा महिलाओं को कम तनख्वाह भी मिलती है और आपको पुरुषों के मुकाबले रिटायरमेंट के सिर्फ 1/4 लाभ ही मिलते हैं। तीसरा, अमेरिका में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं औसतन 7 से 10 वर्ष जीती हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें उन अतिरिक्त वर्षों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बहरहाल, जो विवाहित महिलाएं बेबी बूमर्स हैं, वे औसतन अपने पतियों से 15-20 वर्ष ज्यादा भी जी सकती हैं। चौथा, अमेरिका में जो बुजुर्ग लोग गरीबी में रह रहे हैं, उनमें से 75% महिलाएं हैं। पांचवा, अमेरिका में 10 में से लगभग 7 महिलाएं किसी न किसी समय गरीबी में जिएंगी। इन आंकड़ों से हमें क्या पता चलता है? यही कि बहुसंख्यक महिलाएं वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं हैं या वे अपनी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। खास तौर पर बूढ़ी होने के बाद हमने अपने परिवारों की देखभाल में अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन इस महत्वपूर्ण मामले में हम में अपनी खुद की देखभाल करने की कोई काबिलियत नहीं होती है। दूसरा, निर्भरता से बचना। आप शादी करते समय तलाक की उम्मीद नहीं करती हैं। आप नई नौकरी शुरू करते समय छटनी की उम्मीद नहीं करती हैं, लेकिन यह होता है और आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। महिलाओं, यदि आप अपने वित्तीय भविष्य के लिए अपने पति, बॉस या किसी दूसरे पर निर्भर हैं, तो दोबारा सोच लें। हो सकता है कि जरूरत के वक्त वे वहां ना रहें। अक्सर हमें तब तक इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हम किस पर कितना निर्भर हैं, जब तक कि हमें जगाने वाली घंटी नहीं बज जाती। तीसरा, कांच की कोई छत नहीं। 2009 के बाद के विश्व में कंपनी कर्मचारियों के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। बहरहाल, उनके साथ साथ महिलाओं को एक अतिरिक्त बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है, कुख्यात कांच की छत। हाँ, यह आज भी सच है। लिंग भेद के चलते महिलाएं किसी कंपनी की सीढ़ी पर एक सीमा से आगे नहीं पहुंच पाती और 50 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं की कंपनी में दोबारा रोजगार पाने की कोशिश, शायद आप उसके बारे में जानना भी नहीं चाहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के संसार में महिलाओं के लिए कांच की छत का विचार ही बकवास है। अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को इस बात की परवाह नहीं है कि आप महिला हैं या पुरुष, अश्वेत हैं या श्वेत, कॉलेज स्नातक है या हाई स्कूल ड्रॉप आउट। इसे तो सिर्फ इस बात की परवाह है कि आप कितनी मेहनत, सफलता और प्रभावी तरीके से अपना नेटवर्क बनाती हैं। और जैसे मैंने बताया था कि यह काम पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा महिलाएं सटीकता से कर रही हैं। कुंजी है आपकी योग्यताएं, शिक्षा और अनुभव। नेटवर्क मार्केटिंग के संसार में महिलाओं के लिए कोई सीमा या छत नहीं है, चाहे वह कांच की ही हो या किसी दूसरे तरह की। चौथा, आमदनी पर कोई सीमा नहीं। कांच की छत के अलावा महिलाओं को पुरुषों से कम तनख्वाह भी मिलती है, जिस वजह से महिला की आमदनी अक्सर सीमित होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि अपने पुरुष सहकर्मियों जितनी ही शिक्षा और अनुभव वाली महिलाएं उनकी तुलना में 26% कम कमाती हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय पूर्णतः बहुस्तरीय है। आप चाहे महिला हो या पुरुष, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना नेटवर्क बनाकर आप मनचाही कमाई कर सकते हैं। यहाँ आपकी आमदनी पर कोई सीमा नहीं है। पांचवा, आत्मसम्मान में वृद्धि। व्यक्तिगत रूप से मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के सबसे बड़े लाभों और पुरस्कारों में से एक मानती हूँ, और यह वो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाएं इस व्यवसाय में शामिल होती हैं। यह असामान्य नहीं है कि किसी महिला का आत्मसम्मान उसकी खुद की आजीविका कमाने की काबिलियत से जुड़ा हो। जब आप अपने वित्तीय जीवन के बारे में किसी पर आश्रित हो, तो इससे आपके आत्मसम्मान के एहसास में कमी आ सकती है। हो सकता है कि आपको मजबूरी में ऐसी चीजें करनी पड़ रही हो जो आप आर्थिक रूप से निर्भर न रहने पर नहीं
नहीं करती। मैंने देखा है कि जब महिलाओं को यह पता चल जाता है कि वे अपने दम पर